नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर सहित जिले में जमकर बरसे बदरा, सड़कों पर भरा पानी, आमजन को हुई परेशानी। पशुओं के लिए चारा काटते समय करंट से महिला की हुई मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच पड़ताल। बरसात से राजगढ़ क्षेत्र में 2 जगह गिरे मकान, घरेलू सामान मलबे में दबे। बरसात होने से जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ा, सागर जलाशय पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से हो सकता है बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरांचल समाज समिति और ओशी फाउंडेशन द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत रिमझिम बारिश में वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना था। समिति के अध्यक्ष हीरा बल्लभ मिश्रा और संरक्षक मदन सिंह हंसादत्त शर्मा के नेतृत्व में समाज के जागरूक और सक्रिय सदस्यों ने समिति कार्यालय 7/424 और UIT सेक्टर 9 के गणेश पार्क में वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में ओशी फाउंडेशन के प्रतिनिधि विवेक शर्मा, गिरिराज गुप्ता, पंकज, सुधीर, शंकर और अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। इस पहल ने न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित किया, बल्कि समाज में हरित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया। बारिश की बूंदों के बीच वृक्षारोपण करते हुए सभी ने पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस अवसर पर अशोक फाइकस, मोरपंखी, अमरूद, आम, बेलपत्री, शहतूत, जामुन और कदम्ब जैसे विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। राजकीय गौरी देवी महिला महाविद्यालय में तसत गुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं राजपिता रमित के आशीर्वाद से निरंकारी सेवादारों द्वारा पौधारोपण किया गया। बारिश के बावजूद लगभग 100 सेवादारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पौधे लगाए। यह कार्यक्रम जिला संयोजक सोमनाथ के मार्गदर्शन एवं सेवा दल संचालक शिलीराम एवं सेवा दल शिक्षक सुंदर सिंह के दिशा निर्देश में किया गया। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्र में करीब 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश का कहर राजगढ़ कस्बे के बारलाबास व पंचायत समिति क्षेत्र धिगावड़ा में देखने को मिला। बारिश के कारण दोनों स्थानों पर मकान ढह गया। गनीमत ये रही कि दोनों ही हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन खाने पीने सहित घरेलू सामान नष्ट हो गया। कस्बे के बारलाबास निवासी रोशन जागा ने बताया कि बारिश के चलते समय उनका मकान गिर गया। गनीमत ये रही कि सभी परिवार वाले घर से बाहर थे, जबकि रोशन खुद बीमार रहता है और उसकी पत्नी अनीता गलीचा बनाकर घर का पालन कर रही है। उनके पास अब रहने व खाने पीने के पर्याप्त साधन नहीं है। मकान के गिर जाने से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सूचना पर राजगढ़ तहसीलदार विनोद शर्मा व ASI धारा सिंह मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मौका स्थिति का जायजा लिया। तहसीलदार विनोद शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि बारलाबास में एक मकान बारिश के कारण गिर गया, जिस पर आए तो मौके पर देखा कि उनके बर्तन, कपड़े, खाने पीने का सामान दब गया है। इसके लिए नगर पालिका EO से वार्ता कर गंगाबाग में अंबेडकर भवन में रहने व खाने पीने के लिए इंदिरा रसोई में व्यवस्था की गई है। आगे इनकी रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। समीप ही ग्राम धिगावड़ा में प्रजापति मोहल्ला में शनिवार रात से बारिश का दौर नहीं थमने से ओम प्रकाश जोशी के मकान का रसोई घर और शौचालय धराशायी हो गए। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि भी नहीं हुई। ओम प्रकाश जोशी की पुत्री मुस्कान जोशी ने बताया कि शनिवार रात से लगातार बारिश हो रही थी। रविवार सुबह अचानक रसोई घर गिर गया। सुबह वो अपने मकान के बाहर परिवार के साथ बैठकर चाय पी रहे थे, इतने में हादसा हो गया, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने बताया कि रसोई घर में रखा तकरीबन 2 लाख रुपए का सामान, फ्रिज, पानी की टंकियां, गैस सिलेंडर मलबे में दब गए, जिसकी पटवारी ने मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट बना ली है, जिसे आगे भेज दिया जाएगा। ये रोशन जागा का मकान है। हाँ। राजगढ़ जिला अलवर, पोस्ट ऑफिस सामने है। ये लंबी समय से बीमार है रोशन जागा। हाँ। इसकी वाइफ ने काम कर ये कमरा तैयार किया था। मजदूर है, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे खुद हैं। हाँ। प्रशासन को फोन कर दिया, प्रशासन आकर देखने मौका मिला। हाँ। भगवान का शुक्रगुजार है कि किसी की डेथ नहीं हुई इसके अंदर। हाँ। सारा सामान खाने पीने का पूरा दब चुका है इसका। प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि इसकी मदद करे आकर। रोड पर इनका आज रात को सोने का विचार है ही नहीं, कमरा नहीं है, मकान नहीं है, तो कहाँ सोएंगे? रोड पर सोएंगे ये। इनके खाने पीने का सामान भी सब कुछ दब चुका है। इस समय ये हालात में है कि आदमी की गोली दवाई दिलाए कि बच्चों का पेट भरे, इसलिए इनका मामला सारा ध्वस्त हो चुका है। प्रशासन से यही उम्मीद है, हाथ जोड़कर हमारा यही निवेदन है कि इनकी गरीब की मदद की जाए। ये मुसीबत में इनके आंसू नहीं सूख रहे हैं।
अनीता, क्या बात हुई थी? ये सारा मकान गिर गया ना। किस चीज से गिरा? बारिश? हाँ, बारिश के पानी से गिरा है सारा ना। अच्छा, आपने प्रशासन को सूचना दे दी? दे ठीक। रोशनलाल जागा, हाँ, अनीता जागा, और सुबह सारा टीवी सारी चीजें दब गई। अच्छा सुबह अच्छा 1 घंटा अच्छा 1 घंटा पहले। क्या प्रशासन को सूचना दे दी आपने? नहीं दी। करने के बाद भी सारे मुस्कान जोशी है। आज बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हमारा मकान की आज ये हालत हुई है। पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। और हमारे चबूतरे से लेकर रसोई से और अगले कमरे तक और लैट्रिन बाथरूम तक जितना भी जो सामान था, लैट्रिन बाथरूम गई थी और चबूतरा गया, और जो सामान था 2-2.5 लाख रुपए का वो सारा भरा हुआ सिलेंडर चला गया, और जो भी सामान था वो चला गया। अब इसकी भी हाथ जोड़ के विनती है कि इस सामान की भुगतान किया जाए। तकरीबन कितने बजे की ये घटना है? ये 9:30 पौने 10 बजे की बात है। कोई जनहानि? उस समय आप कहाँ थे जब ये गिरा हुआ था? उस समय हम अंदर ही थे और हम बस चाय वाय पीने के लिए बाहर आ रहे थे, और उस टाइम हम ये सोच रहे थे कि कुछ खाना वाना बना ले, तो उसके 10 मिनट बाद ये काम हो गया। कोई जनहानि थोड़ी हुई थी इसमें? कुछ नहीं, बस भगवान का शुक्र है हम बच गए। विनोद कुमार समर, आगे तहसीलादी राजगढ़ तहसील में ग्राम बारलावास में एक अचानक आपसी घटना के दौरान एक बिल्डिंग रह गई। इसमें किसी प्रकार का आपसी नुकसान नहीं हुआ, कोई धन की हानि नहीं हुई, परंतु रहने वाले जो बच्चे हैं उनके पास किसी प्रकार खाने वाने की व्यवस्था नहीं है। इनके जो मकान में जो भी बर्तन वगैरह, अनाज वगैरह, जो भी कपड़े वगैरह, सोने के जो भी बिस्तर वगैरह डले हुए हैं वो मलबे के अंदर दब चुके हैं। इसकी फिलहाल व्यवस्था नगर पालिका योजना के द्वारा बात की गई। उन्होंने बताया भी है कि अम्बेडकर भवन औरंगाबाद में वहाँ इनको सुरक्षित तरीके से रहवासी जगह दी गई, और फिलहाल खाने की व्यवस्था इंदिरा रसोई के द्वारा की जा रही है, और किसी प्रकार की धन की हानि नहीं सुनिश्चित करना। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पारसनाथ के मोक्ष कल्याण के अवसर पर जैन आर्य का विजितमती माताजी के सानिध्य में कठुमर कस्बे के पारसनाथ व आदिनाथ जैन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ 11 किलो का निर्माण लड्डू चढ़ाया गया। वहीं जैन मंदिर में जैन श्रावक श्राविकाएं ने निर्माण लड्डू चढ़ाकर पुण्यार्जन किया। सोनेश जैन शास्त्री द्वारा श्रावण शुक्ल सप्तमी के अवसर पर पारसनाथ जैन मंदिर में कलीकुंड पारसनाथ विधान से हर्षोल्लास पूर्वक कराया गया। विधान के पुण्यार्जन का लाभ अध्यक्ष मुकेश जैन, कपिल जैन, शौक परिवार ने लिया। अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि 23वें जैन धर्म के तीर्थकर भगवान पारसनाथ के निर्माण कल्याणक पर नित्य नियम पूजा, शांति धारा, अभिषेक व विशेष पूजा अर्चना के साथ निर्माण लड्डू चढ़ाया गया। इस मौके पर अमोलक जैन, विजयपाल जैन, बसंतराम जैन, अशोक जैन पत्रकार, कैलाश जैन, देवेंद्र जैन, सुरेश जैन, जितेंद्र जैन, शौक, शीतल जैन, आशीष जैन, पीयूष जैन, संदीप जैन, नीतीश जैन, महिला मंडल अध्यक्ष इंदिरा जैन, पूनम जैन, वर्षा जैन, रिंकी जैन, जूली जैन, ममता जैन, सुमन जैन, गुड्डन जैन, मंजू जैन आदि महिला पुरुष बच्चे मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के कालीमोरी स्थित हीराबास में नाले की मरम्मत नहीं होने से मोहल्ले में आज बरसात होने से पानी पानी हो गया। यह नाला 11 बांध में जाता है। नाले की काफी समय से दुर्दशा हो रही है। नगर निगम ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। गत 5 साल से नाले की दीवार ढह जाने से मोहल्ले वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कब इस नाले में बच्चा, बुजुर्ग व जानवर गिर जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। शिवलाल सैनी ने बताया कि 6 साल से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी आते हैं और देखकर चले जाते हैं, लेकिन नाले की दीवार बनवाने के नाम पर आनाकानी करके चले जाते हैं, जिसके कारण बारिश में नाले का गंदा पानी नाले से बाहर आ जाता है, जिससे रोड और नाला दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से कई बार बड़ी दुर्घटना भी हो चुकी है। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, जानवर भी गिर चुके हैं। वार्ड पार्षद को भी इस समस्या से कई बार अवगत करा दिया गया, लेकिन पार्षद भी कोई ध्यान नहीं देता है। बताइए कितने दिनों से समस्या आ रही है और कितने दिन हो गए इस समस्या से जूझते? इसको 5-6 साल हो गए। नाले की दीवार टूटे हुए हैं और सारे नगर परिषद के वो अधिकारी नाला सफाई करने आते हैं, जब देख के चले गए है नहीं। और ये तो सड़क पर ये तो पानी आ जाता है पूरा और इसमें कई जानवर, कई बच्चे भी गिर चुके हैं वैसे है जो है बात। और ये तो पानी बरोबर हो जाता है ना, पता ही नहीं लगता सड़क का नाले का है। जो मैंने जयपुर भी कंप्लेंट कर दी इसकी है, जो उनकी कंप्लेंट में दूसरे दिन वो नगर परिषद वाले आए, सफाई करके चले गए। उन्होंने कहा आपकी ये सूचना को निस्तांतरण कर दिया गया है और अब उसकी जानकारी में उनकी नजर में आ गया, आप इसको वापस ले लेते हैं। आप इस संबंध में दोबारा जाके मिले? दोबारा वहाँ जाके नहीं मिला था। वहाँ जाके नहीं तो एक कोई सुनवाई होती है क्या? वहाँ तो 10, 20, 50 जाओ जब जाके सुनवाई होती है। फिर जयपुर कंप्लेंट नंबर 181 पे करता हूँ, फिर उसकी क्या होती है फिर कार्रवाई है भाई। पोर्टल पे ये जो चीज कर रखा है कि भाई यहाँ कंप्लेंट करो, पानी के लिए भी ऐसे ही मेरी कंप्लेंट। यहाँ पे कोई अधिकारी आके नहीं देखता है? कोई अधिकारी नहीं आके देखता। पानी के लिए भी मैंने कम से कम 25-30 कंप्लेंट कर रखी है, जब जाके नहीं वो सुनते हैं, जब जाके आते हैं। लेकिन JN कोई नहीं आता पानी के लिए भी, पानी में नहीं आता इधर। और यहाँ पे ये दीवार टूटी हुई है। दीवार टूटी है, 5-6 साल हो गए दीवार को टूटे हुए। भारतीय जनता पार्टी विवेकानंद मंडल अलवर शहर की वृहद कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान ने की। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के साथ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ता का स्थान सर्वोपरि है। पार्टी का मूल स्तंभ उसका कार्यकर्ता है। बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार अलवर जिले को अभूतपूर्व बजट प्राप्त हुआ है, जिससे विकास के नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। साथ ही आगामी हर घर तिरंगा, एक पेड़ मां के नाम आदि कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने पार्टी की स्थापना से लेकर वर्तमान कालखंड पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विधानसभा संयोजक राजेंद्र शेखावत, किसान मोर्चा जिला संयोजक जितेंद्र राठौर, पूर्व मंडल अध्यक्ष के मदान, पार्षद सुमन चौधरी, सीताराम चौधरी, रमाकांत यादव, लोचन यादव, मीडिया सह प्रभारी उमेद सिंह चौहान, मंडल महामंत्री नरेंद्र सिंह राठौर, राकेश यादव, विजय कोहली, उपाध्यक्ष महेंद्र यादव, आशीष अरोड़ा, मंत्री विकास शर्मा, संदीप बेनीवाल, दीपक शर्मा, महिला मोर्चा पूर्व अध्यक्ष सुशील यादव, युवा मोर्चा जिला महामंत्री ललित पवार, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष ममता भावर, पूर्व मंडल महामंत्री संदीप गुप्ता, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रविराज चौहान सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अलवर शहर के ऐतिहासिक सागर तरनताल में बरसात का पानी पहुंचने पर युवा और बच्चों के छतरी से कूद कर नहाने से कोई हादसा भी हो सकता है। सागर पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। दरअसल कई दिनों से हो रही बारिश के कारण अरावली की पहाड़ियों के नीचे स्थित अलवर शहर के ऐतिहासिक सागर तरनताल में लगातार पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसमें युवा और बच्चे छतरी से कूद कर नहाने लगे हैं। दरअसल नहाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सागर जलाशय पर सुरक्षा के बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं है। कहने को तो सागर पर गार्ड लगाया गया है, लेकिन वह गार्ड कभी नजर नहीं आया है। साथ ही यदि कोई बच्चे को हानि होने की संभावना बनती है तो वहां सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था भी नहीं है। चूंकि बच्चों का मन चंचल होता है, ऐसे में वे नासमझ होने के कारण सागर में कूद कर नहाने लगते हैं। जिला प्रशासन को समय रहते सागर पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करवानी चाहिए। नौगांवा नगर पालिका में वर्धमान ज्ञान ज्योति नवयुवक मंडल नौगांवा की तरफ से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन बस स्टैंड स्थित जैन धर्मशाला के प्रांगण में प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन जीवन धारा ब्लड बैंक अलवर के सहयोग से किया गया। शिविर की शुरुआत भगवान पारसनाथ प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। जीवन धारा ब्लड बैंक के डॉक्टर राजेंद्र चिटकारा ने बताया कि नौगांवा नगर पालिका में भगवान पारसनाथ निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में जैन धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नौगांवा में लगातार
दूसरे दिन रक्तदान शिविर होने के बावजूद भी कस्बे वासियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। कस्बे के 61 लोगों ने रक्तदान किया। रितिका जैन पुत्री राजेंद्र जैन प्रथम बार रक्तदान किया। रितिका जैन ने बताया कि मैंने पहली बार रक्तदान किया है। रक्तदान कर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि उनका दिया हुआ रक्त किसी जरूरतमंद के काम आएगा। नवयुवक मंडल नौगांवा की तरफ से सभी रक्तदाताओं को सम्मान पत्र, एक फोटो फ्रेम एवं पानी की बोतल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नरेश जैन आजाद, राजेंद्र जैन, संजय जैन, सोनेश चांगिर, जगत सेन, मनोज, अमन शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं रितिका, मेरे गांव का नाम नौगांवा है और मैंने भगवान पारसनाथ के निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में मैंने पहली बार अपना ब्लड डोनेट किया है। मुझे ब्लड डोनेट करने के लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा ब्लड किसी और को यूजफुल होगा। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया भगवान पारसनाथ जी के निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में वर्तमान ज्ञान ज्योति नवयुवक मंडल नौगांवा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और तकरीबन सुबह से बारिश का मौसम होने के बाद भी अच्छी तादाद में हमारे यहाँ पर नौजवान युवा साथी पधारे और अभी तक करीब 61 यूनिट कलेक्ट कर लिया गया है और भी आने की उम्मीद है। और साथ ही बताना चाहूँगा कि भाई साहिल जैन और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कल यहाँ पर 121 यूनिट का कैंप होने के बावजूद भी आज दोबारा से नौगांव में दूसरा रक्तदान शिविर उसी के सामने करने पर भी 61 यूनिट एकत्रित कराया। उनके लिए जीवन धारा ब्लड बैंक हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। रविवार को भारतीय जनता पार्टी की मंडल स्तरीय बैठक का आयोजन नौगांवा मंडल अध्यक्ष रमेश राजपूत की अध्यक्षता में दिल्ली रोड स्थित कपूर धर्मशाला में किया गया। बैठक की शुरुआत सभी कार्यकर्ताओं ने भारत माता और महापुरुषों की तस्वीरों पर पुष्प अर्जित कर की गई। बैठक में उपस्थित सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर युवा नेता जय आहूजा ने कार्यकर्ताओं को पेड़ लगाने और एकजुटता से रहने तथा अभी जो पड़ोसी देशों में माहौल चल रहा है उसके लिए आपसी सद्भाव, सहयोग और निष्ठा के साथ परस्पर व्यवस्थित व सजग रहने के लिए कहा। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, नौगांवा नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी, राजेश राठी, संजय सैन, पवन जैन, शिवलाल पटेल, निर्मल जांगीर, सोनू लवानिया, बत्तो देवी, गीता सैनी, रवि कपूर सहित पूर्व मंडल अध्यक्ष, समस्त मंडल कार्यकारिणी उपस्थित रहे। आज 11 अगस्त 2024 को पार्टी की योजना से हमारे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 3 मंडलों की कार्य समिति की बैठक रखी गई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय के अभियान, हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा पहुंचाना, एक पेड़ मां के नाम अभियान को सुनिश्चित करना, उसकी सफलता और महापुरुषों की और वीरों की मूर्तियों को सजाना, संवारना और उनकी सफाई करना और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने की हमने योजना कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा की है। साथ ही बांग्लादेश में जो चल रहा है उसमें भारत सरकार का क्या स्टैंड है और वक्फ बोर्ड कानून को लेकर भारत सरकार की क्या सोच है, इसके बारे में भी हमारी पूरी टीम को अवगत कराया। इस बारिश के मौसम में अपना समय निकाल के घर से यहाँ पधारने वाले सभी कार्यकर्ताओं का, माननीय मंडल अध्यक्ष जी का, माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह जी का, पूर्व प्रधान नितिन जी का, वर्तमान चेयरमैन राजीव जी सहित जितने भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, उन सबका मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ और मंच संचालन के लिए हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जिला पार्षद राजेश राठी जी का धन्यवाद। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खोह भाजपा मंडल की कार्य समिति की बैठक चेयरमैन शेषिंग मीणा के मुख्य आतिथ्य में व मंडल अध्यक्ष भीम सिंह की अध्यक्षता में श्री राधा रानी मंदिर टोडा में आयोजित हुई। विशिष्ट अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष कठुमर सुनील बजाज, किसान मोर्चा के जिला मंत्री सतीश भाटी रहे। कार्य समिति की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अभिनंदन प्रस्ताव रखा एवं उसका अनुमोदन किया और राजनीतिक प्रस्ताव रखा और उसका अनुमोदन कर सदन से समर्थन लिया। कार्यक्रम के अंत में स्वर्गीय नटवर सिंह की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मंच संचालन विक्रम शर्मा ने किया। इस मौके पर गौरव जैन, अनिल अवस्थी, महेश यादव, विक्रम शर्मा, किशन लाल, भागचंद चौधरी, रमन यादव, कमलचंद सैनी, गोपाल शर्मा, बबली राजपूत, कृष्ण सिंह, खुर्शीद खान, श्रीराम सैनी, भैरू सिंह राजपूत, नेमी जाटा, विक्रम जाट, रघुनाथ बैरवा, बाबूलाल यादव, मुकेश चंद्र शर्मा, उमेश यादव, खेरत लाल मीणा, पुष्पेंद्र शर्मा, किशन यादव, बाबूलाल गुजर, राम नरेश, रूप सिंह जाट, गोलू यादव, विजय चौधरी, रामकिशन गुजर, भीम सिंह सैनी, मुखराम यादव, देवी सिंह गुजर, नन्नू सिंह गुजर, कलचंद यादव, समेदीन खान, कैलाश मीणा, हेतराम जाट, श्रीचंद यादव, नीरज यादव आदि मौजूद रहे। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में बारिश के चलते पर्यटक स्थल झरना धाम, अलेवा पाराशर धाम पर पानी की आवक बढ़ी है। वहीं युवा रील और सेल्फी के चक्कर में पानी में उतर रहे हैं। रील और सेल्फी के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पहाड़ से पानी का बहाव तेज होने से नहाने व मौज मस्ती के लिए पहुंच रहे युवाओं के लिए सावधानी रखने की सख्त जरूरत है। झरने के तेज बहाव में नहाने पर रील बनाना, सेल्फी लेने का क्रेज इन युवाओं पर चढ़ा हुआ है। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से अलेवा झरना व पाराशर धाम में आ रहे झरने में दूर दूर से युवा नहाने के लिए आ रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है। जानकारी के अनुसार रमणीक स्थलों पर करौली, दौसा, बांदीकुई, महुआ सहित विभिन्न जगहों से लोग नहाने आते हैं। भौगोलिक स्थिति से अनजान ये लोग कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। गौरतलब रहे कि झरने के पास और बांध के पास कहीं भी गहराई बहाव का उल्लेख नहीं किया हुआ है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को गोविंदगढ़ कस्बे में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा के लिए तहसीलदार रमेश खटाना, प्रभारी विकास अधिकारी बच्चू सिंह को नियुक्त किया गया था, लेकिन इस यात्रा में विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा अनुपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा को तहसीलदार रमेश खटाना ने बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा बस स्टैंड से मुखिया बाजार, चौपड़ बाजार से होते हुए अग्रसेन सर्किल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान तहसीलदार रमेश खटाना, पंचायत समिति AEN अनिल सेठी, तहसील कार्मिक, पंचायत समिति कार्मिक, नगर पालिका कार्मिक सहित कस्बे नागरिक शामिल रहे। खेड़ली में रविवार को भारतीय जैन संगठन एवं भगवान महावीर कैंसर केयर अस्पताल जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क कैंसर जांच व जागरूकता शिविर समारोह पूर्वक श्री पल्लीवाल जैन धर्मशाला खेड़ली में आयोजित किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर मनीष जैन ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि महेंद्र कुमार जैन, सेवानिवृत्ति प्रधानाचार्य, विशिष्ट अतिथि राजेंद्र मित्तल, अध्यक्ष वैश्य समाज खेड़ली एवं सुरेश चंद्र जैन, सेवानिवृत्त अध्यापक रहे। शिविर में कुल 70 रजिस्ट्रेशन में विभिन्न जांचें हुई, जिसमें मेमोग्राफी 2, एक्सरे 3, CVC 20, CA 125 2, PSA 2 व पेप स्मीयर टेस्ट 9 तथा एक मरीज को कैंसर की पुष्टि हुई तथा 3 संभावितों को जयपुर रेफर किया गया। शिविर में डॉक्टर मनीष जैन, निर्मल जैन, नरेश जैन, मुन्ना जैन, शीतल जैन, दलित जैन, त्रिलोक चंद जैन, मुकेश जैन, विपिन जैन, संतोष जैन, विकास जैन, धीरज जैन, लोकेश जैन, राजेश जैन, अमन जैन सहित सर्व समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दूसरा कैंसर आ गया, कैंसर से लोग ज्यादा मर रहे हैं। इसके सबसे ज्यादा रीजन है, 3 चीज में बात करेंगे। सबसे पहला होता है अपन की लाइफस्टाइल। आजकल हर दूसरा तीसरा आदमी गुटखा, बीड़ी, तंबाकू इनका सेवन करने लग गया और लोग छोड़ना ही नहीं चाहते उन चीज़ों को, मना करते हैं, लेकिन उसके उस पर लिखा है पैकेटों पे कि ये कैंसर करता है। बट हाँ, सबसे पहली चीज़ है कैंसर होने की गुटखा, बीड़ी, शराब, ये चीज़ें। फिर आपके मुंह में, शरीर में कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग क्या करते हो, मेडिकल स्टोर जाते हो और वहाँ से दवाइयाँ ले लेते लोग, 3 दिन की, 4 दिन की, ये नहीं पता कितने डोज लेने हैं, उसके किस हिसाब से देना है, आप लोग ले लेते हो। फिर अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, उस चीज़ को अगर महीने भर से ज़्यादा, सपोज के मुंह में छाले हैं, अगर वो महीने भर से परेशान कर रहा है आपको, छाती में दर्द है, पेट में दर्द है, वो महीने भर से अगर आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आप ऑन्को सर्जन, जो कैंसर के डॉक्टर है, उनके पास आपको जाना चाहिए। उसकी बेसिस पे आपको पता लगेगा कि आपको कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कितनी डोज की लेनी है। ये नहीं कि आप मेडिकल स्टोर से जा रहे हो और 3-4 दिन की दवाइयाँ ले रहे हो, उससे नहीं होगा। फिर आप हेल्दी खाओ, अपना वजन कंट्रोल रखिए। हेल्दी खाने में ये, जैसे आप मिर्च मसाले ज़्यादा खाने लग गए, आजकल की यूथ बाहर का खाना ज़्यादा खाने लग गए, इससे चर्बी वगैरह ज़्यादा बनती है, उससे कैंसर वगैरह के बहुत सारे कारण हो रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करिए। और अपन ने ये योजना शुरू की है पिछले साल 2023 में, इसमें हम 200 से ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं अब तक।
और 18-20 हज़ार के आसपास हमने पेशेंट देखे हैं। उसमें से करीब 50-60 पेशेंट हुए कैंसर भी निकला है, उनका इलाज चल रहा है। और हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका मुफ्त में भी इलाज चलता है। तो हमने ये देख के कि गांव में बहुत सारे लोग हैं जो शहर तक नहीं आ पा रहे। शहर में वो काफ़ी चीज़ें हैं, डॉक्टर्स की फैसिलिटी है, गांव में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमने ये योजना करी, इस बस में अपनी सारी जांचें, छाती का एक्सरे वगैरह हो गया, सीबीसी हो गई, फीमेल्स के लिए मेमोग्राफी वगैरह हो गई, प्रोस्टेट कैंसर के लिए सारी चीज़ें। तो आप लोग आए हो यहाँ पे, तो आप लोग के अकॉर्डिंग जो भी जांचें वगैरह उसमें देंगे और पूरी हमारी जो जांच टीम जयपुर से आई है उसके माध्यम से 70 व्यक्तियों ने अपनी जांचें कराई, रजिस्ट्रेशन कराया और जांचें करके अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमें इस शिविर से ये बहुत ही बड़ा फायदा मिलता है कि प्रथम अवस्था में ही हम कैंसर के बारे में किस तरह अपना एक जांच करके पता लगा सकें और उसका समय पर समुचित इलाज हो सके। एक ऐसा मंच तैयार हुआ है भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के माध्यम से कि हर क्षेत्र में जाकर सुदूर ग्रामीण इलाके या छोटे कस्बे जहाँ पर जांच सुविधाएं नहीं हैं, उन जगह पर भी जाकर के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर्स की टीम और पूरी टीम इस सेवा के पुनीत कार्य में लगी हुई है। हम आशा करते हैं कि हमारे इस कस्बे में हमारी ये भारतीय जैन संगठन, हमारा जो संगठन है, आगे भी इस तरह के कैंप वृहद स्तर पर लगाता रहेगा। आपका जो ये कैंसर हॉस्पिटल का जो सेवा का पुनीत कार्य है, ये आगे से आगे और बढ़ता रहे और लोगों में जागरूकता फैलती रहे। इस हेतु हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। संत निरंकारी मंडल शाखा नौगांवा के सदस्यों के द्वारा नौगांवा नगर पालिका में वृक्षारोपण किया गया। संत निरंकारी मंडल के सुखी राम सिंह ने बताया कि नौगांवा नगर पालिका में वन नेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत नौगांवा सरकारी स्कूल प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। सभी सदस्यों के द्वारा वृक्षों की देखभाल का भी संकल्प लिया गया। इस दौरान मुखी राम सिंह, रघुपाल कन्हैया, शंकर लाल आदि मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट 305 भिवाड़ी इनरव्हील क्लब द्वारा होटल राव में प्रथम आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न विषयों पर अपनी राय व सहमति प्रकट की। एग्जीक्यूटिव कमेटी का चुनाव भी किया गया। शुरुआत में पैचुअलिटी निकाली गई, जिसमें 4 बच्चों को पंचतोअल्टी गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। मीटिंग में श्वेता जैन, लिली पालीवाल, सुमन वासुदेव, वीना यादव, गीता चौधरी, ममता अग्रवाल, मीनाक्षी शर्मा, सुनीता सोनी, बरखा झालानी, ज्योति कपूर, मीना गोयल, ममता गुप्ता, मनीषा गर्ग, उषा गुलाटी, कामिनी सिंघल, उर्मिला अग्रवाल, आरती सक्सेना, अंजलि कंबोज, प्रियंका सिंह, पूनम सिंह, मणि मित्तल, प्रियंका शर्मा, सुमित्रा यादव व अध्यक्ष माधुरी गुप्ता के साथ सेक्रेटरी ज्योति नाकर और वित्त सचिव कामना भारद्वाज ने उपस्थिति दी। राजगढ़ चिकित्सालय में बच्चों के चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। राजेंद्र कुमार दोहारिया ने बताया कि उनके पोते मयंक के निमोनिया हो गया था, जिसे बच्चों के डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा को दिखा रहे थे। चिकित्सक ने 4 इंजेक्शन लगाए थे। इसके बाद बच्चे को आराम मिल रहा था। उन्होंने बताया कि जब बच्चे को दोबारा चिकित्सक को दिखाने गए तो बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई थी। जहां देखा कि बच्चे को पंपिंग कर रहे थे, जिसे तुरंत एम्बुलेंस से अलवर लेकर आए। अलवर में आकर 10 महीने के मयंक को थोड़ा आराम मिला है। उन्होंने बताया कि जब बच्चे को अलवर लेकर आ रहे थे तब बच्चा खून की उल्टी करता हुआ आ रहा था। फिलहाल 10 महीने का नवजात अलवर में एक निजी चिकित्सालय में भर्ती है। सर, बच्चे को निमोनिया हो रहा था, राजगढ़ में दिखा रहे थे हम शैलेंद्र शर्मा जी को। तो वहाँ पे 4 इंजेक्शन लगाए थे, 4 इंजेक्शन लग चुके थे। बच्चे को थोड़ा आराम मिल रहा था। मेरे को 5 बार और दिखा रहे थे। इसको दिखाने के लिए गए तो वहाँ से मेरा बच्चा ही दिखाने के लिए था, बड़ा वाला बच्चा गया था। तुरंत ही आधे घंटे बाद फोन आया बेटे के पास, पापा बच्चे को क्या हो गया। वहाँ से आए तो मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाऊँ। पहुँचने पता लगा कि बच्चे को पंपिंग कर रहे थे, बच्चे की सांस रुकी हुई थी। तुरंत ही हम एम्बुलेंस करके अलवर भाग गए और यहाँ के थोड़ा आराम मिला है। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चा 10 महीने का है। बच्चा रास्ते में खून की उल्टी करता हुआ आया एम्बुलेंस के अंदर ही। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम मयंक है, उसके पापा का नाम मोहित कुमार दुआरिया है। बच्चे में प्रॉब्लम निमोनिया की आ रही? निमोनिया की शिकायत थी उसको। अब स्वस्थ है? अब स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ है, ठीक है बच्चा। बच्चे नीला पड़ने का भी मतलब उल्टी करता हुआ है ना, तो लगा ऐसा मतलब अस्वस्थ था, मतलब बच्चे खून की उल्टी करता हुआ, खून भी मुँह से आ रहे थे उसके। आपका क्या नाम है? मेरा राजेंद्र कुमार है, मेरे बच्चे का दादा बाबा हूँ।
अलवर शहर में देर रात शुरू हुई बारिश सुबह तक जारी रही। बारिश से शहर में जगह जगह जल भराव हो गया और सड़कों पर कीचड़ फैल गया। लोगों को कीचड़ और जल भराव से आफत का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते लोग घरों से भी नहीं निकल पाए। शहर के बस स्टैंड रोड, चूड़ी मार्केट, घंटाघर, बिजली घर चौराहा, कालीमोरी फाटक सहित शहर के निचले इलाकों में जल भराव हो गया। सबसे बुरे हालात बस स्टैंड व चूड़ी मार्केट का रहा, जहां की दुकानों में करीब 1 से 1.5 फुट तक पानी भर गया। वहीं पूर्व की भांति ही इस बार भी नगर निगम प्रशासन की ओर से शहर के नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर किए गए दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। इधर लगातार बारिश के चलते कृष्णकुंड क्षेत्र में झरने बहने लगे, जिसका लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में शहरवासी कृष्णकुंड पहुंचे। लेकिन यहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं होने की वजह से हादसों का डर लगा रहता है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुल्ली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें एके आईआईटी क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैश्य महासंघ समिति भिवाड़ी की कार्यकारिणी की सत्र 2023-25 की तृतीय सभा का आयोजन पुनीत ट्रेडिंग कंपनी के नव प्रतिष्ठान परिसर पर हुआ। ईश वंदना के साथ समिति के अध्यक्ष सीए राकेश गुप्ता ने उपस्थित सभी सदस्यों का शब्दों द्वारा स्वागत किया। तत्पश्चात समिति के सचिव अमित नाहटा ने विगत मीटिंग की कार्रवाई पढ़कर सुनाई एवं इस सत्र में हुए अब तक के कार्यों का ब्यौरा देते हुए बताया कि समिति ने प्रत्येक माह में 1 या उससे अधिक सामाजिक कार्य किए हैं। आगामी कार्यक्रमों में 15 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय पर्व मनाना तथा घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत हर वैश्य बंधु को निःशुल्क तिरंगा उपलब्ध कराना, सितंबर माह में वैश्य समाज की सामूहिक यात्रा, अक्टूबर माह में संपूर्ण वैश्य समाज का दीपावली मिलन व मेले का आयोजन करना, एरिया वाइज संपूर्ण वैश्य समाज की सदस्यता व वोटर लिस्ट तैयार करना है। सभा का अब तक का आय व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने सभा के समक्ष रखा। सभा में आरसी जैन, अशोक गुप्ता, डॉक्टर महेंद्र मंगला, विधान विजयवर्गीय, रूपेश सर्राफ, भारत भूषण, राजेश गुप्ता, अनीता गुप्ता, इंदिरा गुप्ता, आशीष महावर, संजीव अग्रवाल, रमाकांत झालानी, सुमित गुप्ता, रमेश चंद गुप्ता, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, वेद खंडेलवाल, नंदलाल गुप्ता, विजय अग्रवाल, ग्यासीराम गुप्ता, नवनीत गुप्ता, महेश अग्रवाल, योगेश गुप्ता, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, विनोद गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, नितिन रस्तोगी आदि बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। सभा के अंत में परिसर में एक पेड़ मां के नाम का संकल्प कर परिसर में पेड़ लगाए गए। विप्र सेना फाउंडेशन ने पौधारोपण किया। बाबा मोहन नाम परिक्रमा मार्ग पर धोली खोली गौशाला गोधान गांव में अरावली की गोद में गौचर भूमि पर आम, जामुन, आंवले, मौसमी, नींबू, बेलपत्र, अमरूद इत्यादि के 151 फलदार पौधों के साथ पौधारोपण किया। 18 जुलाई को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर 501 पेड़ लगाने का विप्र सेना खैरतल इकाई द्वारा संकल्प लिया था, जो एक चौथे चरण में 151 पौधों के साथ संपूर्ण किया है। इन पौधों को लगाने के साथ विप्र सेना के स्वयं सेवकों द्वारा इनकी देखरेख एवं पानी देने का भी कार्य लगातार चल रहा है। 250 पेड़ और लगाए जाएंगे। साथ ही इस पूरी जगह को तार फेसिंग भी कराने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान विप्र सेना जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक, कौशल मिश्रा, पुनित गौतम, अरविंद पारासर, दिलीप ठाकुर, पुष्पेंद्र, राहुल देव शर्मा, अरविंद कौशिक, विनोद भारद्वाज, संतोष मिश्रा, प्रियव्रत भारद्वाज, दीपांशु शर्मा, विमल, अनीता व्यास के साथ अनेकों पुरुष, महिला एवं बच्चों ने सहयोग किया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा रैली कस्बा कठुमर में रविवार को निकाली गई। जिला कलेक्टर द्वारा रविवार को समस्त पंचायत समिति में बाइक, कार, ट्रैक्टर द्वारा हर घर तिरंगा रैली आयोजित करने के निर्देश प्रदान किए गए थे, जिसके तहत पंचायत समिति कठुमर और नगर पालिका कठुमर द्वारा संयुक्त रूप से बाइक, ट्रैक्टर, जेसीबी व अन्य साधनों के माध्यम से तिरंगा रैली निकाली गई। रैली पंचायत समिति से प्रारंभ होकर अहिंसा सर्किल, मेन मार्केट होते हुए अम्बेडकर पार्क, बाईपास, खेड़ी रोड होते हुए वापस नगर पालिका कार्यालय पर समाप्त हुई। देशभक्ति के गीत
गीतों की धुन पर तिरंगा हाथ में लहराते हुए रैली निकाली गई। इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, विकास अधिकारी शिवराम मीणा, योगेश टाक, भगवान सहाय, मनोज भारद्वाज, रिमांशु शर्मा, लक्ष्मण मीणा, हितेश गोयल, विक्रम प्रजापत, पिंटू मीणा सहित अधिकारी कृषक मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के बरवाड़ा गांव स्थित सिंह सभा गुरुद्वारा में शहीद भगत सिंह युवा समिति की बैठक आयोजित कर समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवगठित समिति सदस्य बग्गा सिंह ने बताया कि समिति का उद्देश्य युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में संगठन से जोड़कर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के हित में जागरूकता कार्यक्रम, नशा मुक्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य किए जाएंगे। कार्यकारिणी में अभी 5 सदस्यों की कोर कमेटी गठित की गई है, जो कि गांव-गांव जाकर क्षेत्र के सभी युवाओं को संगठन से जोड़कर क्षेत्र के शिक्षा व अन्य सामाजिक मुद्दों को उठा समाधान कराया जाएगा। संगठन की कोर कमेटी में बग्गा सिंह, सुरेंद्र सिंह, जसवंत सिंह, दिलजीत सिंह, डॉक्टर शिंदर सिंह सदस्य चुने गए। इस दौरान बलजीत सिंह, गगनदीप, गुरमीत सिंह, बाबू सिंह, परमजीत सिंह, जोगिंदर सिंह, जसवंत सिंह सहित अनेक युवा मौजूद रहे। क्या नाम है? बग्गा सिंह। आज किस चीज की मीटिंग हुई है आपकी? मीटिंग हुई भगत सिंह युवा समिति कमेटी गठित की गई, जिसमें कार्य करने के लिए। क्या कार्य है आपके संगठन का? ये संगठन का ये सुधार लहर, जो हर विषय पे कार्य किया जाएगा, जिसमें नशे हो गए या खूनदान कैंप हो गया या पढ़ाई, कोई वृद्ध अवस्था में कोई वृद्ध उसकी सहायता के लिए या कोई और कोई किसी कार्य के लिए, स्कूल में पढ़ाई, कोई गरीब बच्चा है उसके लिए कार्य किया जाएगा। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर हिंदवेयर रॉयल स्ट्राइकर और जी टिप के बीच मैच हुआ। टॉस हिंदवेयर के कैप्टन वरुण सिंधवानी ने जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक पोरस सिंह ने बताया, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए हिंदवेयर रॉयल स्ट्राइकर 17.2 ओवर में 10 विकेट खोकर 92 रन बना दिए और दूसरी पारी में जी टिप की टीम ने 93 रन बनाए, 12.4 ओवर में 1 विकेट खोकर बनाए। दोनों टीम में से अच्छा प्रदर्शन उमेश कुमार ने शानदार 37 रन 38 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 6 चौके मारे। कैप्टन सिंह जी टेक 25 रन 25 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके मारे। विकास शर्मा ने 19 रन 22 बॉल में बनाए। वहीं बॉलिंग में शानदार प्रदर्शन सुनील ने अपने 3.2 ओवर में 14 रन देकर 5 विकेट लिए। आकाश ने अपने 3 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट लिए। अशोक गोसाई ने 2 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट लिया। इस फाइनल मैच में जी टिप 10 रन से विजय रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच सुनील रहे, जिन्हें भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। दूसरा मैच तेजस फाइटर और ऑल इन वन क्रिकेट क्लब के बीच हुआ। टॉस तेजस फाइटर के कैप्टन विनय ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। तेजस फाइटर ने 20 ओवर में 175 रन 9 विकेट खोकर बनाए। वहीं दूसरी पारी में ऑल इन वन क्रिकेट क्लब ने 17.2 ओवर में 179 रन 2 विकेट खोकर बनाए। दोनों टीम में से अच्छा परफॉर्मेंस बैटिंग में रमन सिंह ने शानदार 71 रन 56 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का मारा। विनय ने 51 रन 28 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 6 चौके मारे और 1 छक्का मारा। दीपक ने 54 रन 28 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का मारा। वहीं बॉलिंग में शानदार कार्तिक तोमर ने अपने 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए। विनय ने अपने 2 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए। शिवम ने 3.0 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। इस मैच में ऑल इन वन क्रिकेट 7 विकेट से विजय रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच विनय रहे, जिन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।
रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी ने महिलाओं को घरेलू सुरक्षा से जुड़े हुए उपाय बताए गए। रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर भिवाड़ी के अध्यक्ष केतन शर्मा ने बताया कि होम सेफ्टी को लेकर हर किसी की चिंता भी वाजिब है। घर में होने वाली छोटी छोटी दुर्घटनाओं से बचाव के प्रयास तो घर में रहने वाले लोगों को, खासकर महिलाओं को ही करने होते हैं। कार्यक्रम के ट्रेनर राजकुमार कुमावत ने महिलाओं को एलपीजी गैस से होने वाली दुर्घटनाओं व उनसे बचाव, घरेलू बिजली उपकरणों के रखरखाव एवं बचाव तथा घरेलू प्राथमिक उपचार और कृत्रिम सांस विधि के बारे में सभी को प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी महिलाओं को गैस लाइटर भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में श्याम जागृति मंडल के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष सीए केतन शर्मा, सचिव सुदेश गोयल, मनोज गुप्ता, जयप्रकाश शर्मा, विक्रम यादव, मुकेश शर्मा, ललित शर्मा, भावेश इंदौरिया, सुभाष व्यास, राजकुमार कुमावत, तरुण कौशिक आदि उपस्थित रहे। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति एवं लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांथलका में डेंगू जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य वक्ता डॉक्टर रुचि सिंह ने डेंगू रोग व उसकी रोकथाम के विषय में जागरूक किया। डॉक्टर रुचि ने कहा कि अगर समाज को डेंगू जैसी बीमारियों से बचाना है तो उसको जागरूक करना बहुत जरूरी है। डेंगू के साथ मलेरिया, वायरल फीवर आदि बीमारियां भी बरसात के मौसम में अधिकतर होती है। बरसात में पानी और नमी के कारण मच्छरों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसलिए घरों में या घरों के आसपास पानी ना भरने दें ताकि उनमें मच्छर ना पनपे, क्योंकि एक मच्छर 400 मीटर की दूरी तक उड़ सकता है और वह अकेला ही एक कॉलोनी को संक्रमित करने में काफी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के बुखार, उनकी पहचान, उनके कारणों तथा घर पर रहकर किस प्रकार उनका उपचार तथा किस प्रकार उनसे बचाव कर सकते हैं आदि बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। बच्चों के लिए डेंगू से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई तथा बच्चों को कहा गया कि गांव में अपने घर के आसपास जहां भी वह पानी देखें उस पर तेल की परत डाल दें और अपनी सेल्फी रोटरी शक्ति को भेजें ताकि उनमें से डेंगू की रोकथाम के लिए उत्तम कार्य करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जा सके। इस अवसर पर सचिव उपमा जैन, कोषाध्यक्ष प्रतिभा निखंज, स्नेहा अग्रवाल एवं आशा अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य पारुल टुंडवाल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। रेड क्रॉस सोसाइटी एवं भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में निजी हॉस्पिटल भिवाड़ी में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों को कृमि मुक्ति दवा का निःशुल्क वितरण एवं माता पिता को जागरूक किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के चिकित्सक ने बताया कि कृमि नाशक दवा पिलाना उन बच्चों को आवश्यक है जिनके शरीर में खून की कमी है, जिनका पेट दर्द और दस्त रोग बार बार होते रहते हैं, बाहर की मिट्टी आदि चीजें खाते हैं और जिनके दांत आवाज करते हैं। डॉक्टर राकेश सोनी, अध्यक्ष भारत विकास परिषद ने बच्चों एवं किशोरों को कृमिनाशक दवा पिलाई। इस अवसर पर मीनाक्षी सोनी एवं बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। जो लोग आज कृमिनाशक दवा पिलाने से वंचित रह गए हैं वह 17 तारीख के अप राउंड में पुनः हिस्सा ले सकते हैं। स्कूल न पहुंच पाने वाले बच्चों को यह दवा आंगनवाड़ी केंद्रों पर पिलाई जाएगी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी ने महिलाओं को घरेलू अग्नि से होने वाली नुकसान व जन हानि से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया। रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी ने हाउसिंग बोर्ड भिवाड़ी स्थित श्याम वाटिका के पास सेक्टर 2 में घरेलू अग्नि निवारण सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं को जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित रही महिलाओं को घर और परिवार की सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें घर में माता बहन अपने साथ परिवार के समेत सदस्यों की सुरक्षा में योगदान के लिए बताया गया। इसमें रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी के रोटेरियन राजकुमार ने सभी को घर में गैस और सिलेंडर से अचानक लगने वाली आग, प्रेशर कुकर से बचाव, फर्स्ट एड और
कहीं किसी हादसे में घायल व्यक्ति की मदद किए जाने के उपाय से विस्तार से बताया। इस अवसर पर उपस्थित सभी महिलाओं को गैस लाइटर भी वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में श्री श्याम जागृति मंडल के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष सीए केतन शर्मा, सचिव सुदेश गोयल, मनोज गुप्ता, जयप्रकाश शर्मा, विक्रम यादव, मुकेश शर्मा, ललित शर्मा, भावेश इंदौरिया, सुभाष व्यास, राजकुमार कुमावत, तरुण कौशिक उपस्थित रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले में आयोजित किए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज जिले के सभी विद्यालयों में तिरंगा यात्रा, तिरंगा शपथ सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित कराई गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ तिरंगा झंडा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं देश प्रेम का संदेश दिया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जिले भर में जिला मुख्यालय से ग्राम पंचायत तक 11 से 15 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित कराई जाएंगी। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने शहर के राजकीय एसएमडी बालिका विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने विद्यालय में कक्षों, पुस्तकालय आदि का निरीक्षण कर उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत कर उनके शैक्षणिक स्तर को परखा। उन्होंने छात्राओं को कड़ी मेहनत व मन लगाकर अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ कठिन विषय पर विशेष फोकस किया जाए। विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु खेल प्रतियोगिताएं, क्विज प्रतियोगिता आदि आयोजित किए जाएं। विद्यालय परिसर एवं शौचालय की नियमित रूप से साफ सफाई भी कराई जाए। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी व कल्याण संस्थान का प्रथम संभाग मिलन व सम्मान समारोह शनिवार को पुलिस अन्वेषण भवन परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईपीएस एमएल शर्मा व रिटायर्ड आईपीएस जसवंत संपत राम थे। इस संभाग मिलन समारोह में रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्थान जिलाध्यक्ष दिलीप शर्मा ने बताया कि मोती डूंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण भवन में पहली बार राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी व कल्याण संस्थान का प्रथम संभाग मिलन व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि संगठन संगठित रहे और एक दूसरे के सुख दुख में मदद कर काम आ सके। इसके अलावा कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद घर में रहते हुए बोर हो जाते हैं, इसलिए यह समझकर कार्य करें कि अभी भी नौकरी में है और दिनचर्या को अच्छे बनाए रखें। अलवर जिले में पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी करीब 2000 हैं और नए कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं। उनको संस्था से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा संगठन समय समय पर रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्या जैसे पेंशन, मेडिकल, नौकरी के समय के लंबित मामले हैं, उनका निस्तारण भी करवाता है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था की तरफ से ये सही है कि ये पहला प्रोग्राम है, हमारा प्रथम प्रोग्राम है सम्मेलन का। उसमें हमने जो है 80 साल से ज़्यादा 80 साल से 75 से 80 साल के लोगों को जो है हमने सम्मानित किया गया है। हमारे अधिकारी यहाँ आए हैं तथा वर्तमान डिपार्टमेंट पुलिस जो है वो भी हमारे साथ यहाँ सम्मान के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुआ है और संगठित रहेंगे और एक दूसरे के दुख सुख में जो है कार्य करने के लिए तथा मजबूत होने के लिए। और जो वृद्धावस्था है उसको आदमी घर में पड़ा जो है न भूले और वो एक दिनचर्या में लगा रहे, उसकी दिनचर्या बनी रहे कि साहब मैं ऑफिस में जाना है, मेरे कार्यालय में जाना है। और एक इस संस्था से एक रिटायर्ड कर्मचारी को एक प्लेटफॉर्म मिला है, उसको एक कार्यालय मिला है, उसको काम करने के लिए जगह मिली। अभी अपने अलवर जिले में अलवर जिले में काफी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी हैं, करीब 1500 2000 के समथिंग ही मान लो आप हैं। आज वर्तमान जो पोस्टिंग पे अधिकारी है, एसपी है, आईजी है, एसपी साहब तो किसी कारण से भाई बाहर चले गए और जो है अभी ये नलदेश्वर में कोई इंसिडेंस हो गया था, उस चक्कर में भी अधिकारी आए। फिर पांडुपुल का मेला चल रहा है, पांडुपुल के मेला और भर्ती के मेले में के कारण से भी वो नहीं आए, लेकिन बाकायदा हम इस गए थे। उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट हमारे साथ रुख रखा और यहाँ जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। अन्वेषण भवन के प्रांगण में हम खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। पुलिस बैंड भी उन्होंने मुहैया कराया है और सारी कोशिश की है हमारे संगठन को और हमारे प्रोग्राम को हम उनकी तारीफ करते हैं सफल बनाने की। देखिए, जो संस्था है ये लगभग 6 साल पुरानी है। पूरे राज्य में इसकी सभी जिलों में इकाई है। जो नए जिले बने हैं वहाँ भी इसकी इकाइयाँ बनाई जा रही हैं और मूल रूप से इस संस्था का उद्देश्य ये है कि जो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं उनकी सेवा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। मुख्य समस्या एक जो उनके लाभ होते हैं सेवानिवृत्ति के समय जो पेंडिंग रह जाते हैं, लंबित हो जाते हैं, वर्षों तक उनका समाधान नहीं होता है, उन पे हमारा फोकस रहता है। उसमें पेंशन भी हो सकती है, उनका टीए हो सकता है, उनका मेडिकल हो सकता है,
उनके खिलाफ विभागीय जांच हो सकती है, कोई मुकदमे हो सकते हैं या कोई न्यायालय के निर्णय हो सकते हैं पक्ष में हुए, उनको राहत नहीं मिल रही है। तो ऐसे सभी चीज़ों को हम चिन्हित करते हैं और पुलिस मुख्यालय के स्तर पे संवाद करते हैं, हम रेंज कार्यालय में आईजी के स्तर पे संवाद करते हैं और जिले स्तर के मामलों में हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संवाद करते हैं और उन्हें दूर कराते हैं। अभी आप राजनीति में आ गए हैं, उसके बाद क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है? पुराने पुलिसकर्मी सहयोग कर पाते हैं या वो पुराने दिनों को याद करते हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार रहा, किस तरह का कर रहा? नहीं, आपने प्रश्न राजनीति का कर दिया है, वो अलग बात है, पर मैं शुद्ध रूप से यहाँ जो है इस संगठन के संरक्षक के रूप में आया हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जो संस्था है वो राजनीति से ऊपर रहे, राजनीति से दूर रहे और फोकस उसका केवल और केवल संस्था के जो सदस्यों के समस्याएं हैं उन पे रहे। एक बड़ा सवाल था कि लेखा अधिकारी ने कहा कि पेंशन की जो आप जीते आप। देखिए, मैं एकदम से उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा, पर ये मेरा कहना है कि इस तरह के जितने भी हमारे क्लेम्स हैं और हमारी जो मांगे हैं उनके ऊपर मैंने जो अनुभव किया है कि हमारे पुलिस मुख्यालय का और राज्य सरकार का एक सकारात्मक रुख रहता है और सभी लोग और सभी संगठन अपनी मांगे रखते हैं, वो अपनी जगह सही हैं। राज्य सरकारों की भी अपनी सीमाएं होती हैं, हम निरंतर उनसे संवाद करेंगे और जो बेहतर तरीके से जो हमारी मांगे उनकी पूर्ति कराएंगे और न्यायालयों में भी हमारा पक्ष रखेंगे और मुझे विश्वास है जहां हम सही होंगे हमें राहत भी मिलेगी, सबका सहयोग मिलेगा। कर्मियों की जो आईडी कार्ड की बात चल रही थी, तो अभी तक अलवर जिले में वो नहीं बन पाए, क्या कारण है? जो आइडेंटिटी कार्ड बनने थे, मैं कारण तो आपको नहीं बता पाऊंगा, पर जब भी मैंने एसपी साहब से संपर्क किया है मुझे सदा उनका रुख बहुत सकारात्मक नजर आया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर किसी कारण से यहाँ वो काम नहीं हो पाया है तो निश्चित रूप से हम उनसे बात करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत शीघ्र वो काम हो जाएगा। मुझे ऐसी कोई समस्या नज़र नहीं आती क्योंकि पूरे राज्य स्तर पे इसके बारे में कोई आपस में विभाग में मतभेद वाली बात नहीं है। एक लास्ट सवाल है कि जो भी रिटायर्ड पुलिसकर्मी है टोल पर जाते हैं, दिक्कत आती है। जब मैंने अपना संबोधन में भी कहा है कि हमारा सौभाग्य रहा है कि हम इतने एक पावरफुल और इफेक्टिव डिपार्टमेंट के सदस्य रहे और आज उन खुशनसीब लोगों में जब हमें मृत्यु तक है राज्य सरकार की जो हमें पेंशन मिलेगी, इसलिए किसी भी तरह की हीन भावना का तो प्रश्न ही नहीं है। जीवन भर हमने लोगों की समस्याओं का समाधान किया है और आज भी मैंने कहा है जो वाजिब हमारी मांगे हैं वो हम सरकार से पूरी कराएंगे। बाकी मेरा नज़रिया ये है कि हमें समाज को लौटाना है, समाज से लेना नहीं। हम क्या दे सकते हैं उनको वो हमें देने का प्रयास करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं इन छोटी बातों पे हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा तो नज़रिया है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो सबको कुछ दें और अपने इस संध्या काल जो है जीवन का, इसमें कुछ हम समाज के लिए उपयोगी बने, अनुभव है वो उसके काम में आए। ये हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।